तो बस बिल्कुल अभी अभी अपनी मेन चैनल के लिए जो है मैंने वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड करके डाल दिए चैनल के ऊपर। और आप लोग पूछोगे कि भाई मैं वीडियो से मैं कहाँ शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो है इस जगह पर मेरा रहता है क्या बोलते हैं उसे, ट्राइपॉड, या फिर आप बोल सकते हो ट्राइपॉड ही बोलो। और उसके बाद मैं यहाँ पर कैमरा लगा देता हूँ और मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पर कुछ इस जगह के ऊपर, और जो आपको पीछे का नज़ारा है वो ऐसे दिख रहा होता है। तो ये मेरा कुछ सीन रहता है। और बाकी अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, ये क्या गड्ढा है यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पानी की दिक्कत रहती है, तो इस वजह से ऐसी जगहों के ऊपर जो है पानी स्टोर कर देते हैं, ताकि अगर कभी पानी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जो है बड़ा सा अंदर बोरवेल किया और उसके बाद आपने पानी निकाल दिया, क्योंकि भाई यहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं, तो पानी जो है सप्लाई से आता है। तो ऐसे में लोग यहाँ पर पानी स्टोर कर लेते हैं। अभी ये खाली इसलिए क्योंकि हमारा जो नई जगह है, मतलब एक ड्रम के अंदर हम पानी स्टोर करते हैं और उसके बाद उसी को हम यूज़ करते हैं नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए। पीने का पानी अलग है और उसकी तो अलग ही जद्दोजहद है। हम बाकी अपने घरों में क्या करते हैं, हम सिंपली टैप खोलते हैं और पानी आ जाता है। लेकिन गाइज़ यहाँ पर सीन अलग है। आज मैं भाई के साथ जाऊँगा, वहाँ पर भी आपको दिखाऊँगा। और यार लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने आपको अपने भाई से इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंदर आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक थे। आप में से बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार कैमरा स्टेबल नहीं है, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि वो वाली वीडियो 30 FPS पे थी और अब आपको जो ये वाली वीडियो थोड़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही होगी। और वैसे भी भाई ये सेटअप काफ़ी भारी है, तो पकड़े पकड़े मेरे हाथ भी दर्द कर जाते हैं, इस वजह से जो है थोड़ी सी वो कम स्टेबल होती है। तो आज का भी दिन देखो क्या होता है इंटरेस्टिंग, और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ की लाइफस्टाइल से जुड़ी, और मज़ा आपको काफ़ी आने वाला है। तो वैसे जो कोई नया देख रहा है मेरी वीडियोस को, तो मैं बता दूं मैं इस समय अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अपने नानी के घर पे आया हूँ घूमने के लिए। और इस समय मैं खड़ा हूँ इस जगह पर, हम अपनी लैंग्वेज में इसको गोट बोलते हैं। मतलब ये वो जगह होती है जहाँ पर हम अपने जानवर वगैरह रखते हैं। अभी यार अभी की तो मैं आपको क्या बात बताऊँ, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक गाय है और ये है वो गाय। और इससे मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि यार ये मेरे से प्यार कर ले, लेकिन ये मेरे से कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा गुस्से में है। मैं इसके पास जाके इसको मैंने सहलाने की कोशिश करी, लेकिन यार मेरे को डर लग रहा है इससे। और यार मैं सही बताऊँ, बचपन में हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाय भैंसें थी। अब आपको लग रहा होगा अगर आप सिटी से देख रहे हो कि भाई मैं क्या है गाँव वाली बातें कर रहा हूँ, गाँव वाले लोग तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन सिटी वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अलग होगा। हालांकि मैं दोनों ही तरफ की ये चीज़ें देख चुका हूँ और मेरे को गाँव का जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन यार अच्छा ही काफ़ी होता है, मज़ा सा आते रहता है पूरे दिन में। तो पहले यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा होती थी गाय भैंसें, इतना दूध देती था कि कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्योंकि यहाँ से सारे लोग जाते हैं और नानी भी अब इतना कर नहीं पाती है, तो इस वजह से है नहीं ज़्यादा। वरना मैं आपको दिखाता ना यहाँ पर तो बहुत कुछ दिखता है। और एक नज़ारा भी यहाँ पर अभी चल रहा है, गौमूत्र। तो ये है मेरे नानी के घर का कुछ अंदर का नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा पुराना घर है। मतलब पूरी वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाती है इसमें, क्योंकि मैं बचपन में यहाँ पर आता था। और अगर हम जरा भाई के हाल चाल लें, वैसे अंधेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इस समय आप यहाँ पर भाई को देख सकते हो। भाई ज़रा इधर देखना सामने, अगर आपको भाई नज़र आ रहा है तो देखो यहाँ पर हमारी खाना बनाने की जद्दोजहद चल रही है। वैसे मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ एक अलग से कि क्या हमारे यहाँ पर खाना बनाने की प्रोसेस रहती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई बता देना। वैसे जो खाना है वो यहाँ पर कुछ बनता है, जैसा अगर आप रहते हो कि गाँव में तो लकड़ी के चूल्हों में खाना बनता है, लेकिन भाई क्योंकि नानी अभी इतनी ज़्यादा मतलब उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही, तो हम जो है खुद घर से यहाँ पर पूरा सेटअप लेकर आए थे। देखो यहाँ पर ये रखा हुआ है गैस सिलेंडर। तो इस समय जो है ये भाई है जो इतना सारा काम कर रहा है। वरना भाई अगर ये सारी चीज़ें मेरे सिर पड़ जाती ना, अगर आपको लाइट आ रही होगी, अगर ये सारी चीज़ें मेरे सिर पड़ जाती तो भाई मैं भूखा ही मर जाता यहाँ पर। तो फिलहाल मैं अंदर से जो है बाहर आ गया हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। ऊपर से मैंने ये चश्मे लगाए हुए हैं क्योंकि बाहर धूप है, और मैं भाई अंदर तो बिल्कुल अंदाज़ा ही हो गया था। वैसे पूरा घर, अगर आप चाहते हो कि इस पूरे घर की जो कि सालों पुराना है, अगर मैं इसकी पूरी टूर वाली वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि भाई कंटेंट यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं है। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको खुद भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, आपको भी दिखा सकता हूँ कि भाई आप कहोगे यार रोहित ने तो मज़े ही दिला दिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ पूरी इसकी वीडियो, तो वो भी आ जाएगी चैनल के ऊपर। तो अभी मैंने जो आपको चीज़ दिखाई वो है गगरी, बोलते हैं हम लोग इसे, गागर, जिससे हम पानी भर के लेके आते हैं। और जिसमें आपसे कहा नहीं था कि यहाँ पर पीने का पानी जो है थोड़ा दूर से लेकर आना पड़ता, तो मैं आपको वहीं पर लेके जाऊँगा और देखना कि वो जगह यहाँ से कितना दूर है। और भाई ऐसी चीज़ शायद आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप वो चीज़ देख के सरप्राइज हो जाओगे। तो भाई आगे रास्ते में देखते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो अलग सी चीज़।
एक बार रास्ता देखो यार, ये कितना कमाल का लग रहा है। मतलब ये ऐसे यहाँ पे रास्ता बना हुआ है और इधर की साइड देखो यहाँ पर पहाड़ है। यही वो रास्ता है जहाँ से हम जो है पानी भर के लेकर आएंगे। और अभी आगे जो है भाई जा रहा है, उसके हाथ में ही वो घाघरा है, ऑब्वियसली वही लेके आएगा क्योंकि अभी जो है मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और चलो फिर चलते हैं आगे। एक सवाल है मेरे मन में कि देखो, डालने को मैं इस चैनल के ऊपर डेली व्लॉग्स भी डाल सकता हूँ, तो आप मुझे बताओ कमेंट करके क्या मेरे को डेली व्लॉग्स डालने चाहिए या फिर 2 दिन में एक बार। क्योंकि मतलब अभी वैसे अगर मैं शायद 2 दिन लेके व्लॉग बनाऊंगा तो थोड़ा सा बढ़िया बनेगा, लेकिन बनाने को मैं वैसे डेली बना सकता हूँ। और टाइमिंग यहाँ पर कुछ ऐसी रहेगी, रात के 7-8 बजे के आसपास। वैसे मुझे थोड़ा संभाल के चलना है क्योंकि रास्ता यहाँ पर थोड़ा गिरने वाला है, तो 7-8 बजे के आसपास की टाइमिंग रहेगी इस चैनल के ऊपर। तो आप चैनल पर बने रहना। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं, वैसे हम अपने घरों में सीढ़ियाँ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नेचुरल प्राकृतिक सीढ़ियाँ बनी हुई है। देखो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से नीचे उतरूँगा और ये है वो जगह, देखो ये रही सीढ़ी और यहाँ से हम ऐसे नीचे उतरे तो ये कुछ रास्ता है। और पीछे उधर देखो, शायद मैं दिखा पा रहा हूँ या फिर नहीं, वो नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर जो है पानी बहता है। और ये जाने का देखो रास्ता है, कितना बढ़िया सा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोगों के बनाए हुए ही रास्ते हैं। तो ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था। आप ये देखो, यहाँ से ही सारे लोग जो है पानी भर के जाते हैं। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, ये पानी यहाँ से निकल रहा है। पहले जब मैं छोटा था तो ये इतना यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था। स्ट्रक्चर के नाम पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो ये जो पानी आप देख रहे हो, ये पानी यहाँ से आ रहा है और ये पानी सीधा पता नहीं कहाँ से ऊपर से आ रहा है। और उसके बाद निकलने के बाद यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसके बाद यहाँ से जो है हम लोग पानी भर सकते हैं। और गाइस एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊँ कि ये पानी लगातार सालों से चल रहा है। मतलब मेरी मम्मी यहाँ पैदा हुई है, उनके भी पता नहीं किस ज़माने से पानी लगातार ऐसे ही चल रहा है। और ये पानी एकदम नेचुरल है, मतलब जो प्राकृतिक सोर्स बोलते हैं जिसको, वैसा है कुछ पानी है। और ये पानी का टेस्ट भी एकदम मीठा है। मतलब शायद आपने ऐसा पानी का भी टेस्ट किया नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है शहरों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिनरल वाटर ये सब आरओ वगैरह लगाते हैं। लेकिन ये पानी के अंदर पहले से ही जो नेचुरली आता है, ऊपर से पता नहीं भाई ये कहाँ से आ रहा है। इसका फ्लो थोड़ा तेज़ हो जाता है जब बारिश होती है, लेकिन ये पानी लगातार ऐसे ही बहता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यार। और यहीं से हम लोग पानी भर कर लेकर जाते हैं। ये मेरे घर से करीब होगा, पीछे आप थोड़ा नज़ारा देख लो, ऊपर भी देख लो, हर जगह भाई यहाँ पर आता हूँ मैं, देखो बचपन की मेरे को पूरी फीलिंग आ जाती है। तो ये पानी लगातार ऐसे ही बह रहा है यार, और पता नहीं कितने टाइम से और कब तक ऐसे चलेगा। मेरे ख्याल से लगातार ही चलने वाला है। और ये मेरे घर से लगभग, नानी के घर से 400 मीटर की दूरी पर होगा। तो यहीं से हम पानी भर के लेके आते हैं, क्योंकि पीने का यही पानी है। तो पानी वगैरह जो है हम लोगों ने भर लिया है और हम चलते हैं घर की तरफ। एक बात मैं बताता हूँ, बचपन में हम जब यहाँ पे आते थे तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे बहुत सारी काई जमा हो रखी है। तो भाई साहब इतनी खोपड़ियाँ तोड़ी हैं हमने यहाँ पे अपनी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि हमारे सामने एक जंगल दिख रहा है, दिखाना जरा। हाँ, देख लो, अच्छे से देख लो। तो ये जंगल में हमने एक दिन देख लिया गुलदार। मतलब यहाँ पे जो ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर तो गुलदार का होता है। मतलब कुत्ते, गाय, भैंस बहुत मतलब यहाँ पे ख़त्म होते हैं गुलदार की वजह से। अब उनका शिकारी यही हुआ यहाँ पे। तो हमने देख लिया यहाँ पे एक दिन गुलदार। तो हमारी हो गई उस समय ऐसी हालत टाइट कि भैया अब क्या करें, गगरी वगरी लेकर के हम आए थे। और पहली बात तो बचपन में ऐसा होता है कि हम अगर छोटा सा भी काम करते हैं ना, थोड़ा सा कि भैया हम तो पानी लेके आए हैं ऐसे करके, मतलब थोड़ा गर्व सा महसूस होता था। तो गगरी वगरी छोड़ी भैया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधे घर तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस ये हिसाब था उस समय। और एक बात और, जैसे आप यहाँ पानी देख रहे हो, उस समय ये यहाँ पे सीमेंट वेमेंट कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मतलब बड़े बड़े से पत्थर लगे रहते थे, तो बीच में उनके पानी जमा हो जाता था। तो उनमें हमें दिखती थी छोटी छोटी सी मछलियाँ। तो हमें बड़ा खुश होता था, हम बड़े खुश होते थे उसे देख करके कि भैया मछलियाँ। तो हम उठा करके ले आते थे और अपने घर में जा करके बोतलों के अंदर बंद कर देते थे। फिर 5-6 साल बाद हमने ऐसा किया, हमने ऐसा लगातार किया। उसके बाद फिर हमें पता चला कि वो हमारा पोपट है। और पोपट ये है कि वो मछलियाँ नहीं होती थी, वो होती थी मेंढक के बच्चे, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं टैडपोल, या फिर पहाड़ी में उनको बोलते हैं गडियार, ऐसे करके कुछ।
तो ये सब हमारी इस जगह से यादें जुड़ी हुई है। अपने आप में एक इंटरेस्टिंग जगह तो है, लेकिन हमारी मेमोरीज भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जो है हमने कंटेंट बना लिया। हाथ भी जो है मेरा दर्द कर रहा है। आई होप इस बार मैंने पहले से कुछ इंप्रूवमेंट करी होगी। और भाई पता नहीं कहाँ जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब के लिए वही बोले, लेकिन वो पता नहीं पीछे क्यों जा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना। और हमारी ट्रेडमार्क लाइन, तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना आपसे मजे जिंदगी आपसे मजे ले लेगी। भाई फ्लो अभी भी नहीं आया हमारा, आ जाएगा आने वाले टाइम में।